डेथ बाय सद्गुरु इस बेस्ट सेलिंग बुक के पहले चैप्टर से आज मैं आपके साथ मौत के बारे में कुछ प्रोफाउंड इंसाइट्स शेयर करने जा रहा हूँ। क्या आपको पता है कि एक दिन आप मर जाओगे? जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीज होती है जिनके बारे में हमें नहीं पता। हम ये पक्के तौर से नहीं कह सकते कि आप शादी करोगे, नौकरी पाओगे या सक्सेसफुल बनोगे, पर एक चीज है जिसकी हम गारंटी ले सकते हैं कि एक दिन हम सब गुजर जाएंगे। क्या आप मानेंगे कि जो 1,60,000 लोग कल तक जिंदा थे आज वो नहीं है? हर सेकंड 2 लोग इस दुनिया से चले जाते हैं और एक दिन ये मेरे और आपके साथ भी होगा। ये समझने के लिए आपको एक्सटेंसिव रिसर्च या एडुकेटेड होने की जरूरत नहीं है। ये नॉलेज हर इंसान के अंदर मौजूद होती है, पर हम अक्सर ऐसे जीते हैं जैसे हमारी जिंदगी कभी खत्म नहीं होगी। असल में मौत हमारे पैदा होते ही शुरू हो जाती है। अगर आप इस बारे में अनजान हो तो शायद आपको ऐसा लग सकता है कि मौत आपको जिंदगी खत्म होने के बाद ही मिलेगी, पर अगर आप कॉन्शियस हो तो आपको समझ आएगा कि जीवन और मृत्यु हर पल हो रहे हैं। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले वो सांस लेता है और जिंदगी का आखिरी काम सांस छोड़ना होता है। अभी बिना सांस लिए सांस छोड़ने और अपनी नाक बंद करने का ट्राई करें। कुछ ही देर में आपकी बॉडी का हर एक सेल लाइफ के लिए रोने लगेगा। जिंदगी और मौत हर सांस के साथ चलते रहते हैं। जब हम जवान होते हैं हम अक्सर अपने आप को अमर मान लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती रहती है हमारी बॉडी हमें हमारे एंड को याद दिलाने लगती है। जब हम कभी मौत का सामना करते हैं या अपने किसी करीबी को खो देते हैं तब हम जिंदगी के मतलब पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। अगर हम पहले से ही अपनी जिंदगी की लिमिटेड टाइम के बारे में अवेयर रहेंगे तो फिर कहाँ है टाइम गुस्सा, झगड़े या सेल्फिश होने के लिए? जब हम मौत को समझ लेते हैं और हमारी मॉर्टेलिटी को अपना लेते हैं तब हम हर पल को चेरिश करने लगते हैं और अपनी लाइफ पर्पस के साथ जीने लगते हैं। जो लोग कॉन्स्टेंटली मॉर्टल इस जिंदगी को एक्नॉलेज करते रहते हैं वो एक पल को भी मिस नहीं करना चाहते। वो कॉन्शियसली जीते हैं, किसी भी चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेते। सिर्फ वही लोग जो अपने आप को अमर समझते हैं डिस्ट्रक्टिव लड़ाइयों में शामिल होते हैं। बहुत से ऐसे ख्याल जो हम अपने बारे में सोचते हैं वो सब राख हो जाएगा अगर हम एक बार शमशान घाट में क्या होता है उस पर ध्यान दे तो। जब हम आराम से घर में बैठे होते हैं तो ये सोचना आम बात है कि हम अमर हैं, लेकिन जब हम अपनी आंखों के सामने एक शरीर को जलता हुआ देखते हैं तब ये समझ आ जाता है कि हम भी कल वहाँ हो सकते हैं। जब हमें ये समझ आ जाता है कि सच में 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, तब हम अपने अंदर एक प्रोफाउंड रिलीफ एंड एक्सेप्टेंस फील करते हैं। मौत को दिल से एक्सेप्ट करने से जिंदगी के असली मायने खुल जाते हैं। हम मौत से दूर होने की कोशिश करते रहते हैं, इसीलिए जिंदगी भी हमसे दूर हो गई है। इसीलिए बहुत से योगी कभी ना कभी शमशान घाट में अपना टाइम बिताते हैं ताकि वो जिंदगी को समझ सके। लोग अक्सर मौत को एक ट्रेजेडी की तरह देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरी जिंदगी को बिना अच्छे से एक्सपीरियंस किए जीना असली ट्रेजेडी है। जब आप मर जाओगे तब कोई ट्रेजेडी नहीं होगी, क्योंकि मौत वो सभी प्रॉब्लम्स जो आप झेल रहे हो उनको खत्म कर देता है। लेकिन अगर आप जिंदा हो पर फिर भी पूरी तरह से जिंदगी नहीं जी रहे हो तो वो है असली ट्रेजेडी। एक संस्कृत श्लोक इस बात को खूबसूरती से बयां करता है, जो है जननम सुखदम मरणम करुणम। जननम का अर्थ जन्म और सुखदम का अर्थ है खुशी से भरा एक्सपीरियंस। मरणम यानी मौत, करुणम यानी कॉम्पैशन। इस श्लोक का अर्थ है जीवन खुशी से भरा एक एक्सपीरियंस है और मौत दयालु है क्योंकि वो आपको मुक्त कर देती है। अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोगों का लाइफ को लेकर एक डिस्टॉर्टेड पर्सपेक्टिव होता है। उन्हें मौत से डर लगता है और वो समझ नहीं पाते कि अमर होना किसी श्राप से कम नहीं है। चाहे जिंदगी कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, सही समय पर होने वाली मौत ही असली आशीर्वाद है।
अगर लाइफ अपने नेचुरल कोर्स से स्ट्रेच होके आगे बढ़ जाती है तो वो सजा बन जाती है। ऐसे केसेस में मौत ही मुक्ति का इकलौता रास्ता बन जाता है। अगर आप जिंदगी और मौत को अभी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दीजिए। सांस लेना जिंदगी को और सांस छोड़ना मौत को रिप्रेजेंट करता है। एक गहरी सांस लेकर देखिए और महसूस कीजिए कि आपकी बॉडी और माइंड कैसा महसूस कर रहा है। अब उस गहरी सांस को छोड़िए और रिलैक्सेशन को ऑब्जर्व कीजिए। कौन सी चीज ज्यादा आराम दे रही है? मौत आराम है। मौत ऐसी ही आरामदायक फील होती अगर हमारे माइंड ने उसे बुरा ना बनाया होता। मौत को इनकार करना हमारे मन की सबसे बड़ी गलती है। जब हम मौत को इनकार करते हैं तब हम जिंदगी को भी इनकार कर देते हैं। जिंदगी है क्योंकि मौत है। एक नदी हमेशा दो किनारों के बीच में ही बहती है। सोचिए आप नदी के राइट किनारे पर खड़े हो और ये कहते हो कि मुझे लेफ्ट किनारा पसंद नहीं, काश वो गायब हो जाए। अगर लेफ्ट किनारा गायब होगा तो नदी भी गायब हो जाएगा और नदी का राइट किनारा भी गायब हो जाएगा। क्या अंधेरे के बिना रोशनी हो सकती है? इसीलिए जो इंसान मौत को अपनाने से भागेगा वो जिंदगी भी अच्छे से नहीं जी पाएगा। अगर हम हमेशा मौत से लड़ते रहेंगे तो हम अच्छे से जिंदगी भी नहीं जी पाएंगे। 100 बात की एक बात, हम सबको एक दिन मरना है। मौत से डरकर हम जीने को भी मना कर रहे हैं, क्योंकि हम जिंदगी जीने को तो इग्नोरेंस में अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन हम मौत को चाहे भी तो अवॉइड नहीं कर सकते। कुछ कल्चर्स में मौत को दुख की तरह नहीं बल्कि किसी त्योहार की तरह मनाया जाता है। आफ्टर ऑल, आप इस दुनिया में कहीं ना कहीं से तो आए हो और इस विशाल दुनिया में आप चाहे कितनी भी बड़ी जगह ले लो, वो फिर भी एक छोटा सा कैद ही है। लेकिन मौत एंडलेस पॉसिबिलिटीज देती है। इसीलिए मौत होने पर पैदा होने से ज्यादा खुशी और एक्साइटमेंट होनी चाहिए। जिन लोगों को इसकी पोटेंशियल के बारे में पता है, उनके लिए जिंदगी और मौत अलग अलग नहीं है। जीवन ही मृत्यु है और मृत्यु ही जीवन है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। मैंने सद्गुरु की डेथ बुक को पढ़ते वक्त इस प्रोफाउंड इंसाइट के बारे में जान पाया। अगर आप इस इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में और गहराई से जानना चाहते हो तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस बुक को नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके खरीदें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।